सलाम नाजरीन, तारिक पीरज़ादा ग्लोबल अफेयर्स के नए शो के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल पर कुछ बात करना चाहता है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से हमें हरात, कंधार और हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्कर गाह जो इस वक्त सबसे बड़ी जो इस वक्त जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है, इन तीनों शहरों की सूरत हाल ये है कि ये अफ़गान तालिबान के मुहासरे में इन तीनों शहरों के अंदर लड़ाई हो रही है। और मैं यहाँ दो तीन बातें लश्कर गाह के मुतालिक कहना चाहता हूँ कि इस वक्त लश्कर गाह की सूरत हाल ये है, जो कि हेलमंद का दारुल हुकूमत है, कि वहाँ पर तालिबान शहर के क़ल्ब में दाखिल हो चुके हैं। वहाँ शदीद लड़ाई हो रही है और उसके साथ साथ तालिबान ने 1 दर्जन रेडियो स्टेशनों और टेलीविज़न स्टेशनों पर कब्ज़ा कर लिया है और सिर्फ एक तालिबान नवाज टेलीविज़न इस्लामी प्रोग्राम इस वक्त नशर कर रहा है और सुबह से वहाँ पर शदीद लड़ाई हो रही है। ये अल जज़ीरा की भी खबर है और दीगर ज़राए भी यही कह रहे हैं। और इसके साथ साथ तफसीली खबरें ये हैं लश्कर गाह से कि गवर्नर हाउस की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द जंग हो रही है। पुलिस के बड़े मरकज़ हेडकोार्टर्स के इर्द गिर्द लड़ाई हो रही है। लश्कर गाह की जो जेल है उसके इर्द गिर्द जंग हो रही है और बड़ी बड़ी इमारतों के इर्द गिर्द लड़ाई हो रही है और गोलियों का तबादला शदीद लड़ाई के दरमियान मुसलसल जारी है। और अल जज़ीरा के मुताबिक जैसे कि खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे जो एक सुकून नामी रेडियो स्टेशन है उसके डायरेक्टर सिफातुल्लाह ने कहा है कि तालिबान ने हमारी इमारत पर कब्ज़ा कर लिया है, नशरियात रोक दी हैं। और ये बात इस बात को ज़ाहिर करती है और ये बात ज़रा स्ट्रेटेजिक के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल भी है कि जब आप किसी शहर में दाखिल होते हैं और वहाँ के जो अहम मराकज़ शुमार किए जाते हैं उनमें टेलीविज़न स्टेशनों को बहुत अहमियत हासिल होती है, क्योंकि इन पर कब्ज़े के बाद आप वहाँ के अवाम से ख़िताब कर सकते हैं। एक नफसियाती कब्ज़े का नफसियाती अमली के साथ साथ नफसियाती असर बहुत ज़्यादा होता है और यूँ वहाँ के अवाम जो हैं ये फ़ैसला करने में किसी हद तक उस असर पजीर होते हैं इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में कि किसी न किसी तरह आज के शायद अब मामला अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। नाज़रीन, लश्कर गाह से मुतालिक जो हेलमंद का दारुल हुकूमत है, जैसा कि हम कह चुके हैं, जहाँ बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है, वहाँ पे जो अफ़गान कमांडिंग अफसर हैं जनरल समी सादात साहब, उनका एक बड़ा ही शदीद और संगीन किस्म का बयान उन्होंने जारी किया है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि लश्कर गाह के तमाम शहरी जो हैं जल्द अज जल्द शहर को छोड़ दें, क्योंकि हम किसी भी तालिबान जंगजू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, यानी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये धमकी दुरुस्त है तो आने वाले चंद दिनों में लश्कर गाह जो है एक बहुत ही खूंरेज़ जंग का नक्शा पेश करेगा। उसके साथ साथ उससे पहले उन्होंने मगरिब को भी थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश की और कहा है कि अगर तालिबान काबुल तालिबान के हाथ में आ गया तो मगरिब की सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा दरपेश हो जाएगा। ये बात शायद इसलिए दुरुस्त नहीं है कि मगरिब की सलामती का सबसे बड़ा जो चैम्पियन है वो तो अमेरिका है। चुनांचे सदर बाइडन ने अपनी तकरीर में जो चंद हफ्ते पहले की थी उसमें कहा था कि हमारा वहाँ पर मकसद पूरा हो चुका है, उसामा बिन लादेन मर चुका है, अलकायदा ख़त्म हो चुकी है, बाकी अफ़गानिस्तान की तामीर अफ़गानों ने करनी है। तो शायद जनरल समी की धमकी को बहुत ज़्यादा उनके सियासी और अस्करी तौर पर काम ना आ सके। इसके साथ साथ चुनांचे उन्होंने असल में कहा दे हैव वाउड, तो लफ्ज़ ये अंग्रेज़ी के जनरल समी वाउड, यानी उन्होंने कसम खाई है कि वो लश्कर गाह पर तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल नहीं होने देंगे। तो दूसरी बात जो ये कही है जनरल समी ने कि तालिबान अगरचे तालिबान के हाथ में शहर के बेशतर के हिस्से आ चुके हैं, इलाके आ चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अफ़गान फ़ौज के सामने तालिबान खड़े नहीं हो सकेंगे, अफ़गान फ़ौज के हमले का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। शायद अफ़गान फ़ौज शदीद
ہوائی بمباری کا سہارا لینا چاہے گی. ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کیونکہ زمین پر جو جنگ ہے اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ افغان فوج کسی بڑی کامیابی کا دعویٰ طالبان کے ساتھ جنگ میں کبھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ طالبان کے پاس نظریہ بھی ہے اور ان کا تجربہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہوائی جنگ ہے وہ اور ہوائی بمباری ہے اس سے شاید لشکرگاہ کو ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے. لیکن کیا طالبان بھی اس سے متاثر زیادہ ہوں گے، اس کا فیصلہ ابھی آنے والے دنوں ہی میں ہوگا.